अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ लिखा है मोहन ने 1 जनवरी 2013 को 3 वर्ष के पट्टे पर 50,000 रुपये में एक विशाल भवन खरीदा। उसको ह्रास विधि द्वारा बदलने का निश्चय किया जिसके विनियोग पर 5% वार्षिक ब्याज प्राप्त होगा। उपयुक्त से संबंधित आवश्यक खाते बनाइए। ह्रास कोष सारणी के अनुसार 0.317208 का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज पर 1 रुपया हो जाता है, यानी ये 1 रुपये का डेप्रीसिएशन है। अगर हम 1 रुपये का डेप्रीसिएशन ये होता है तो 50,000 का क्या होगा, तो 50,000 की हम इसमें गुणा कर देंगे और गुणा करके हम डेप्रीसिएशन का पैसा प्राप्त कर लेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने इसका परिणाम आएगा। एनुअल डेप्रीसिएशन 50,000 इंटू 0.317208 करेंगे तो 15,860 रुपये 40 पैसे प्रतिवर्ष का डेप्रीसिएशन का पैसा आएगा। जब हम डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट बनाएंगे तो इसमें आपको बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 15,860 रुपये दिसंबर 31, 2013 को लिखना होगा, क्योंकि उन्होंने जनवरी 1, 2013 को पट्टा लिया है। दिसंबर 31 को पूरे साल कमा के प्रॉफिट एंड लॉस में से तब पैसा ये ट्रांसफ़र करेंगे डेप्रीसिएशन फंड अकाउंट में, और यही रकम दोनों तरफ लिख के बैलेंस सीडी के नाम से दिसंबर 31, 2013 को लिख दिया जाएगा। अब बैलेंस सीडी करके बीडी करेंगे 15,860 रुपये 40 पैसे पर 5% ब्याज काटेंगे, यानी 15,860.40 पैसा गुणा 5/100। तो ब्याज जो इंटरेस्ट आएगा बाई इंटरेस्ट के नाम से लिखेंगे 793.02 पैसा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से इसकी किस्त फिक्स रहेगी और इसका टोटल करके 32,513.82 पैसे आएंगे। इसी को यहाँ लिखेंगे और दिसंबर 31, 2014 को टू बैलेंस सीडी के नाम से यही रकम यहाँ लिख देंगे और इसको ब्रॉड डाउन करेंगे जनवरी 1, 2015 को सेम, और इसका यहाँ पर 5% ब्याज नहीं काटेंगे बल्कि यहाँ पर मैचिंग करने के लिए वही व्यवस्था लागू करेंगे। टू लीज होल्ड बिल्डिंग इन्होंने लिया है 50,000 की, इसको यहाँ लिखिए दिसंबर 31 की डेट डाल दीजिए। जब दिसंबर 31 की आप डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद 50,000 में से आपको 32,513.82 पैसे को और 15,860.40 पैसे को घटाना होगा। जो आएगा उसे ब्याज के नाम से लिखना होगा। इससे आपको ब्याज का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसका ब्याज काटेंगे तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए 50,000 में से इसको और इसको दोनों रकम को यानी बीडी को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दोनों को घटाएंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट मिल जाएगा, यही लिखेंगे और इसको 50,000 इधर और इधर लिख के बंद कर देंगे। इसके बाद बनाएंगे डेप्रीसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो रकम हमने यहाँ लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, सेम उसी रकम को 31 दिसंबर वही डेट डाल के टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे और वही सिस्टम फॉलो करेंगे। टोटल करेंगे बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में लिखेंगे और फिर अगली साल जनवरी 1, 2014 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके टू बैंक अकाउंट के नाम से 15,860.40 पैसे का इंस्टॉलमेंट और इसका 5% ब्याज 793.02 जो यहाँ ब्याज आया है यहीं से ब्याज उठा के यहाँ लिख देना है, दोनों जोड़ के यहाँ लिख देंगे। टोटल वही आएगा जो यहाँ आ रहा है, यही टोटल यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी करके यही रकम यहाँ और यहाँ भी लिखेंगे। दिसंबर 31 की डेट डालेंगे और अगले साल पहुँच जाएंगे तीसरे साल। 3 साल का पट्टा ही है ये, तो तीसरे साल में जनवरी 1, 2015 को ब्रॉड डाउन करेंगे। अब क्योंकि तीसरा साल में हमें इन्वेस्टमेंट को बेचना होता है तो बाई बैंक अकाउंट के नाम से यही रकम यहाँ लिख देंगे और टोटल बंद कर दिया जाएगा। दिसंबर 31 को इसको हम क्लोज कर देंगे और यह इन्वेस्टमेंट बंद करके खाता बंद हो जाएगा। क्योंकि तीसरे साल में अगर हम यहाँ पर दोबारा बैंक और इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट वगैरह लिखेंगे तो इसका मतलब है हमने पैसा फिर जमा कर दिया, जो कि हमें करना नहीं है क्योंकि फिर वो चौथे साल में घुस जाएगा। जबकि हमने पट्टा सिर्फ 3 साल का लिया है तो तीसरे साल में हमें इस इन्वेस्टमेंट को दिसंबर 31 को बेचकर पैसा लेना होता है और अपनी संपत्तियों का प्रतिस्थापन करना होता है। तो यहाँ पर आपने दोनों अकाउंट को समझ लिया है।
यानी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को भी और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी आपने बाकायदे समझ लिया है। किसी भी परेशानी के लिए आप व्हाट्सएप पर या अपने कमेंट में अपनी परेशानी जरूर बता सकते हैं। फिर लेकर आएंगे अच्छी वीडियो जो आपके लिए खास और महत्वपूर्ण होगी। यदि आप इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए।